सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपके न्यूज़ चैनल का। दूसरी बात ये कि जैसा कि अभी हमारे प्रदेश कन्वीनर साहब ने बताया और हमारे यहाँ के प्रभारी इमरान साहब ने बताया कि सरकार दबाव में, सरकार डरी हुई है। देखिए, हमें ये देखना पड़ेगा कि इस परिप्रेक्ष्य के अंदर कि सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि राजस्थान के अंदर ये घटनाएँ नई नहीं हैं जी। मेवात एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पर आए दिन इस तरह की घटनाएँ होती रहती हैं। और अभी हालिया प्रकरण आपको टोंक के निवाई के अंदर एक घटना हुई है जिसके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का जो युवा मोर्चा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वो गिरफ्तार हुए हैं इसी घटना के अंदर। तो ये घटनाएं सरकार की लचर कानून व्यवस्था का एक जीता जागता नमूना है। अब अगर हम बात करें मोनू मानेसर की, जो कि आपने अभी सवाल पूछा था, तो ये मामला बनता है हरियाणा गवर्नमेंट का। हरियाणा गवर्नमेंट शुरू से कह रही है कि साहब मोनू मानेसर इसके अंदर नहीं है। हरियाणा गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्शन भी दे रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से कहना चाहूँगा कि जब आप जनता के बीच में जाके कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, अब वो विश्वास कहाँ गया? हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अमित शाह साहब जो कि देश के गृह मंत्री हैं, क्या उनको इस मैटर में संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या ये मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं बढ़ रही हैं, या ये तो चुनावी स्टंट है, या एक समाज या एक कौम के पीछे लगकर ही की जाने वाली घटना है? तो मेरी मांग, हमारी पार्टी की मांग, जमील साहब की मांग, हमारे इमरान साहब की मांग, नरेंद्र मोदी साहब से और भारतीय जनता पार्टी से और राजस्थान सरकार से भी यही है कि इन घटनाओं को तुरंत रोके, अन्यथा ये देश एक ऐसे मुकाम की तरफ चला जाएगा इन घटनाओं की वजह से जहाँ पे आपसी भाईचारे को काफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। मोनू मानेसर का तो अमित शाह के साथ फ़ोटो भी वायरल हो रहे हैं। देखिए, प्रोटेक्शन कहाँ से मिल रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगी इससे। अभी मैं एक न्यूज़ चैनल ने इन्वेस्टिगेशन भी करा है जिसके अंदर ये बताया गया है कि गो तस्कर ही, गो रक्षक ही गो तस्कर है। आप देखिए, इस चीज़ को समझिए कि अमित शाह साहब जो कि देश की सुरक्षा व्यवस्था के सबसे बड़े स्तंभ है, अगर उनके साथ इस तरह के आतंकी, मैं आतंकी लफ्ज़ का इस्तेमाल करूँगा, इस तरह के आतंकी का फ़ोटो अगर वायरल होता है तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? या देश के गृह मंत्री देश के कानून और संविधान से ऊपर है? हर एक आदमी जिसका मोनू मानेसर से लिंक है, मोनू मानेसर उस दल का आदमी, बजरंग दल जिसको कहा जाता है, मैं राजस्थान सरकार से भी ये मांग करूँगा और केंद्र सरकार से भी ये मांग करूँगा कि इस दल के ऊपर तुरंत प्रकार से बैन लगाया जाए और इस घटना के अंदर जो हमारे पीड़ित भाइयों के साथ, नासिर और जुनैद के साथ हुई है, उनकी जांच तुरंत की जाए। बजरंग दल को लेकर एक और सवाल उठता है। परसों, आज से 2 दिन पहले, आज तक जो मीडिया है, देश का हाई लेवल का मीडिया है, बहुत बड़ा मीडिया है, उसने खुफिया कैमरे से एक जांच की है और कैद किया है और दिखाया है सबको खुफिया कैमरे से। अपने मेवात के पुलिस प्रशासन से भी उन्होंने बात की है, डीएसपी हैं, एसपी हैं, इन सब से बात की है और वहीं बजरंग दल के कुछ लोगों से भी बात की है, जहां बजरंग दल के लोग ये कह रहे हैं कि अगर कोई इस तरह से गौ माता लेकर जाएगा तो हम उसको काट देंगे। दूसरी बात यह है कि उसने ये भी खुलासा किया कि हम पुलिस के एटीएम हैं, पुलिस हमसे पैसा वसूल करती है, हम गाय ले जाने वालों को पकड़ते हैं, पुलिस के हवाले करते हैं और फिर खुद पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास ऐसा केस आता है तो हम पैसा लेकर छोड़ देते हैं। पुलिस वालों की ज़ुबान से ये भी बात आती है कि हम पुलिस जो है वो बड़े लोगों की, बड़े नेताओं की एटीएम मशीन है, हम लोगों से पैसा वसूल करते हैं लेकिन नेता लोग जो है वो हमसे पैसा वसूल करते हैं। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि हमारे यानी हरियाणा पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो मामला खुलकर सामने आ गया। देखिए, उस चैनल ने एक स्ट्रिंग किया है, उसके अंदर मैं आपको एक बताऊँगा कि जो फिरोजपुर झिरका के DSP हैं और धोज थाना के जो एडिशनल SHO हैं, वो उस पर क्लियरली कह रहे हैं कि ये तो गुंडे हैं, ये गुंडे हैं, ये पैसों के लिए काम करते हैं। गाय की गाड़ी आती है, उसको रोका जाता है, पैसे दिए। ये DSP फिरोजपुर झिरका और धोज के जो एडिशनल SHO हैं उनके बयान हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए कि ये एक पूरी तरह से गोरख धंधा किया जा रहा है गोरक्षा के नाम पे। हम कहते हैं कि देश के अंदर गौ हत्या पे कानून बना हुआ है, हम ये कहते हैं कि राजस्थान में कानून बना हुआ है। हम सारी सरकारों से कहते हैं कि भाई आप कानून के तहत कार्यवाही करिए, कानून के तहत जिसको जो सज़ा देनी है दीजिए। एक और सवाल हम जमील साहब से कर लेते हैं। जी जमील साहब, ये जो हाल में जो राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, मैंने पहले बता दिया कि कहते हैं कि कांग्रेस सरकार मुसलमानों की सरकार है, लेकिन जब कांग्रेस सरकार राजस्थान में आई है
तो उस वक्त कोई ना कोई हादसा, बड़ा हादसा हुआ है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस सरकार मुसलमानों के लिए सिर्फ एक वोट बैंक है। सिर्फ वोट मांगने के लिए कांग्रेस सरकार मुसलमानों को याद करती है, उसके बाद वो भूल जाती है। हम मुसलमानों की बात करें, माइनॉरिटी का वोट इनका वोट बैंक है। माइनॉरिटी के कुछ एमएलए भी हैं इनके, वो भी जब हमारे पास आते हैं वोट मांगने, मुसलमानों के पास, माइनॉरिटी के पास आते हैं, तो पहले आपको अपना भाई बोलेंगे, मैं आपकी कौम का हूँ, साथ में हूँ। हम लोग भी बढ़ चढ़कर उसको सपोर्ट करते हैं, उनको वोट देते हैं और जिताते हैं। जैसे ही वो जीत के विधानसभा पहुँचते हैं हमारे मुस्लिम एमएलएज, वो कांग्रेसी हो जाते हैं। ऐसे पलटी मारते हैं कि जैसे उसके बाद आप उनके पास किसी काम के लिए जाइए, वो आपको पूछेंगे तक नहीं। जो कांग्रेस का वोट बैंक है, जिनकी बदौलत वो कांग्रेस जीतती आई है, अगर मुसलमान या माइनॉरिटी कांग्रेस को वोट देना बंद कर देगी तो कांग्रेस की 25 सीट से ज़्यादा नहीं आ पाएगी राजस्थान में, 200 में से। ये हमारा सपोर्ट मिलता है, आंख बंद करके 70 सालों से हम वोट देते आए हैं, लेकिन हमारे लिए कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। ये ताज़ा उदाहरण घाटमिका का देख लीजिए आप। आपके यहाँ के एमएलए साहब आई, मैडम आई, यहाँ मामला दबा के रफा दफा करके चले गई। आज तक कितने दिन हो गए? 20 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, बल्कि ज़्यादा ही हो चुके हैं। एक पैसा नहीं मिला इनको, पीड़ित परिवार को, ना कोई न्याय मिला है, ना जिसने जुनैद नासिर को जलाया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। आप जैसा कि अभी आपने बताया कि मोनू मानेसर तो भाग गया, तो हरियाणा की पुलिस, हरियाणा में सरकार है बीजेपी की, राजस्थान में है कांग्रेस की, तो क्या दोनों सरकारें मिली भगत है इनकी? क्या केंद्र से कोई कठपुतली की तरह इनको नचा रहा है दोनों सरकारों को? माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी, क्या इनका कोई हाथ है इसमें कि जिन्होंने अशोक गहलोत और हमारी खट्टर सरकार पे दोनों पे दबाव बना रखा है कि नहीं, मोनू मानेसर पे कोई हाथ नहीं डालेगा?